हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हम अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को कैसे पहले से प्लान करके डिज़ाइन करके उसके बाद हम उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, या कोई गोल हो उसको लॉन्ग टर्म में तो उसको पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए हमें इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, इंश्योरेंस की मदद से हम कैसे स्मूथली इन्वेस्ट करते रह सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप टू इन्वेस्टमेंट। मतलब पहला, अगर हमने सोच लिया है, प्लान बना लिया है, हम जान गए हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और इंश्योरेंसेस भी हमने करवा लिए हैं, उसके बाद हम पहला स्टेप कैसे रखेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। और बैंक अकाउंट के साथ साथ हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जो आईडी प्रूफ वगैरह होते हैं, फ़ोटो आईडी, ये सब ज़रूरी है क्योंकि वो आपको अकाउंट खोलने में मदद करेगा। इन्वेस्ट करने के लिए पैन कार्ड होना सबसे ज़रूरी है यहाँ पे। बैंक अकाउंट होना चाहिए, ज़रूरी है आपका किसी न किसी बैंक में। और अगर नेट बैंकिंग आपके पास है या यूपीआई है तो और अच्छा है। सबसे पहले बैंक से हम डायरेक्ट जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है या हमारा करंट अकाउंट होता है, उससे डायरेक्ट हम शेयर नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज से लिंक होता है और हमारे लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करवाता है। स्टॉक एक्सचेंज पे हमारी ट्रेड्स भेजता है, जो हम ट्रेड डालते हैं कि हमें इस भाव पे कोई कंपनी एक्स खरीदनी है, ठीक है। तो उसको ब्रोकर हमारे एक्सचेंज क्या होते हैं, एनएससी और बीएससी, दो एक्सचेंज है हमारे इंडिया में, मेजर एक्सचेंज है जिस पे हम शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। एक्सचेंज क्या होते हैं, कोई मार्केट, जैसे मान लीजिए एक लखनऊ मार्केट है, एक कानपुर मार्केट है, कोई सामान हम लखनऊ मार्केट से भी खरीद सकते हैं और कानपुर मार्केट से भी खरीद सकते हैं। इस तरीके से एनएससी और बीएससी होते हैं, हम शेयर दोनों में से किसी भी एक्सचेंज पे खरीद सकते हैं इनमें से। उसके बाद हम आ जाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से हम अपने ब्रोकर को लिंक करते हैं। तो ब्रोकर, मैंने बताया आपको क्या होता है, कुछ ब्रोकर के एग्जांपल जैसे जीरोधा, और कौन से हैं, अप स्टॉक्स है, और उसके बाद एक मोतीलाल ओसवाल, ये सारे जो हैं ये ब्रोकर हैं। ये अपने अंडर में एक ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोलते हैं हम लोगों का। हम लोग जब इनको ये सब अपना पैन कार्ड वगैरह या आधार कार्ड वगैरह सब देते हैं, तो ये लोग अपना अकाउंट खोल देते हैं हमारा, ठीक है। वो बैंक अकाउंट से हमारे लिंक होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बैंक अकाउंट हम लोग इसमें लिंक करवा रहे हैं, उसी बैंक अकाउंट से हम पैसा डाल भी सकते हैं और उसी बैंक अकाउंट से पैसा, और उसी बैंक अकाउंट में पैसा निकाल भी सकते हैं। सेम रहेगा, बैंक अकाउंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। पैसा उसी से डालेगा, और कोई अगर चाहे कि पैसा निकाल लें ब्रोकर से शेयर सेल करके, तो वो पैसा भी आपका उसी बैंक में जाएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट वो एक होता है, जैसे मान लीजिए हमको कैश रखा हुआ है ब्रोकर के पास, या हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग की, या हमने इंट्राडे ट्रेडिंग की, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से एग्जीक्यूट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट पैसा रखने के काम आता है, जो फंड होते हैं हमारे वो रखने के काम आता है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट में पैसा नहीं होता है, डीमेट अकाउंट में शेयर्स होते हैं, ठीक है। जो शेयर बाई होते हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स वगैरह होते हैं, या मतलब किसी न किसी फॉर्मेट में तो शेयर होते होंगे ना। जैसे पहले हम जब खरीदते थे तो हमें हार्ड कॉपी मिलती थी शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन अब जो है वो सॉफ्ट कॉपी होती है और वो डिजिटल फॉर्मेट होता है। तो उसको हमारा डीमेट अकाउंट में वो चीज़ रखा जाता है। डीमेट अकाउंट शेयर्स का रखने का एक स्टोर है, और ट्रेडिंग अकाउंट फंड्स के रखने का स्टोर है। इनमें हमें ध्यान देना है। ये पहला स्टेप होगा। जब ब्रोकर के पास अकाउंट खुल जाएगा तो उसके बाद हम किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करके उसको बाई या सेल कर सकते हैं। जब हम उसको बाई करेंगे तो शेयर्स, पैसा हमारे अकाउंट से तुरंत कट जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। पैसा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से तुरंत कट जाएगा, और उसके बाद जो है हमारे 2 दिन में, तो जो शेयर जिसने हमको सेल किए होंगे उसके अकाउंट से निकल करके हमारे अकाउंट में 2 दिन में शेयर आ जाएगा, ठीक है। 2 दिन लगता है इसको आने में, सेटलमेंट पीरियड 2 दिन का है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस तरीके से हम आगे चल करके और भी आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना कि हमें ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर के बारे में हम जान गए हैं कि ब्रोकर का हमें काम महत्व है। डायरेक्ट बैंक अकाउंट से शेयर नहीं खरीदे जा सकते हैं, और कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हमें अकाउंट खुलवाने के लिए। और आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।